A very good morning to all of you. I am Anshul Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss the test cross. So test cross is a genetic tool that was developed by Mendel. और मेंडल ने इसको टूल को डेवलप किया था ये पता करने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, दैट मीन्स किसी करेक्टर के डोमिनेंट करेक्टर को शो कर रहा है, एक्चुअल में उसके पास उस करेक्टर के लिए जीन्स कौन सी हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ टूल डेवलप्ड बाय मेंडल टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट वाज शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप. फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें पता है कि एवरी करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर और अ पेयर ऑफ एलील, एंड आउट ऑफ दीज टू एलील वन ऑफ द एलील इज डोमिनेंट, वन ऑफ द एलील इज रेसेसिव, and the allele that suppress the recessive allele, that is known as dominant allele. So from here we know that if an organism is having the both dominant allele, then that organism will show the dominant phenotype. If an organism is having the both recessive allele, then automatically it will show the recessive phenotype. But if an organism is having the one dominant and one recessive allele, in this condition the dominant allele will mask the expression of recessive allele, and due to this heterozygous will show the dominant phenotype because the recessive allele is masked. So from this we can see if an organism is showing the recessive phenotype, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है क्योंकि वो रेसेसिव फिनोटाइप को शो कर रहा है तो 100% वो रेसेसिव होमोजाइगस ही होगा. दैट मीन्स उसके पास दोनों अलील रेसेसिव करेक्टर के लिए ही होंगे क्योंकि वो रेसेसिव फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है. और ऐसा वो तभी कर सकता है जब उसके पास कोई डोमिनेंट अलील ना हो. डोमिनेंट अलील ना होने का सिंपल सा मतलब है कि दोनों अलील रेसेसिव है. सो हम अगर रेसेसिव फिनोटाइप देख लेते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उस रेसेसिव फिनोटाइप के लिए होमोजाइगस होगा. बट इफ़ अ ऑर्गेनिज्म इज शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप, so in this condition we cannot say that organism is homozygous for that character or is it heterozygous for that character. For suppose कोई पी प्लांट आपको टॉल दिखाई दे रहा है तो सिर्फ उसके फिजिकल अपीयरेंस से आप ये नहीं बता सकते कि वो टॉल करेक्टर के लिए होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है. और इसी चीज़ को पता करने के लिए मेंडल ने यूज़ किया टेस्ट क्रॉस. इसका नाम है टेस्ट cross. That means a cross that is used to test the genotype of an organism that shows dominant phenotype. Actually in this cross what we did, we cross a organism with a dominant phenotype. एक ऐसा organism जो dominant phenotype को show कर रहा है और उसके genotype हमें पता करने हैं, उस organism को हम एक recessive phenotype वाले organism के साथ cross करा देते हैं और फिर इस cross के results के बेस पे हम बताते हैं कि ये जो dominant phenotype वाला organism है ये homozygous है या heterozygous है. सो लेट्स सी हाउ द टेस्ट क्रॉस वर्क्स. देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस काम कैसे करता है. लेट्स कंसीडर आपके पास एक टॉल पी प्लांट है जो दिखने में टॉल है बट आपको नहीं पता कि वो होमोजाइगस है टॉलनेस के लिए या हेट्रोजाइगस है. तो पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इस टॉल पी प्लांट का एक डॉर्फ पी प्लांट, दैट मीन्स एक रेसेसिव फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करा देंगे. जब मैं बोल रहा हूँ डॉफ पी प्लांट, दैट मीन्स वो डॉफ करेक्टर को शो कर रहा है, दैट मीन्स वो डॉफनेस के लिए ऑटोमेटिकली होमोजाइगस ही होगा. सो नाउ दिस टॉल पी प्लांट जो आपको पता करना है कि ये इसके जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस भी हो सकता है और ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. एंड इन दीज टू कंडीशन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस विल वेरी. इन दोनों ही कंडीशन में टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट अलग अलग आएंगे और उसी से आपको पता चलेगा कि ये होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था. सो लेट्स सी इफ द टॉल पी प्लांट इज होमोजाइगस. So let's consider if the tall pea plant was homozygous. So in this condition you can see you are crossing a tall pea plant with a dwarf pea plant, and if the tall pea plant is homozygous that means it have the both identical allele. and dwarf pea plant अगर वो dwarf character को show कर रहा है तो automatically उसके पास दोनों allele dwarfness की ही होंगी. In this condition when this plant will produce the gamete, it will produce only one type of gamete क्योंकि आपको पता है law of segregation के accordingly दोनों allele separate होगी और केवल एक allele gamete में जाएगा. So only one allele will enter into the gamete, that is capital T, and similarly it will produce only one type of gamete, that means small t. And after the fusion of these two types of gamete we are going to have the F1 generation, and in that F1 generation by the blending of these two types of gamete you will get only capital T and small t, and according to the law of dominance the capital T will suppress the small t and they all will be tall. So from this result if you are having a tall pea plant जिसका जीनोटाइप आपको नहीं पता है और आप उसको पता करने के लिए एक डॉर्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं और उस क्रॉस को कराने के बाद आपको केवल एक ही फिनोटाइप F1 जनरेशन में देखने को मिलता है. दैट मीन्स इस टॉल पी प्लांट ने एक ही तरह के गैमीट बनाए हैं. और इसने एक ही तरह के गैमीट क्यों बनाए, क्योंकि इसके पास हाइट ऑफ प्लांट के लिए केवल एक ही तरह की एलील प्रेजेंट है. सो बाय टेस्ट क्रॉसिंग इफ यू आर गेटिंग ओनली वन फिनोटाइपिक क्लास इन F1 जनरेशन दैट मीन्स योर parent with dominant character is a homozygous. Now let's consider the second condition if it is heterozygous.
Now consider the second scenario. If your tall P plant is a heterozygous, so in this condition you can see your tall P plant is heterozygous, capital T and small t, dissimilar alleles, and dwarf P plant तो आपका homozygous होगा ही. So in this condition, when this tall P plant will produce the gamete, according to law of segregation, the both allele will separate, and each gamete will carry the single allele, and half of the gamete will carry the capital T and half of the gamete will carry the small t. And when this parent will produce the gamete, it will produce only one type of gamete with small t, and by the fusion of these two types of gamete you will get the F1 generation. और क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा तरह के gametes हैं, so here you will use a Punnett square that include a grid. Grid is consist of squares. At the top of grid you will write the gamete of one parent, and at the side of gamete you will write the gamete of another parent. तो इसके केवल small t तो दोनों जगह मैंने small t लिखा. Now fill the grid. Capital T, small t, small t, small t, capital T, small t, and small t, small t. So here you can see capital T and small t are present together. So capital T will suppress the small t, and that is why capital T, small t will be tall. You are getting 2 capital T, small t, and small t, that means there is no capital T, so small t will express and they will be dwarf. And you are getting 2 dwarf. And we can simplify this ratio, 2 divided by 2, so we are getting 1 tall and 1 dwarf in the ratio. So if by crossing a dominant phenotype organism with a recessive phenotype organism you are getting 2 phenotypic class in F1 generation, तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये तो आपका होम हो जाएगा, ये तो एक ही तरह के गैमीट बनाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे 2 phenotypic क्लास आ रही हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आपका डोमिनेंट फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म है उसने 2 तरह के गैमीट्स बनाए हैं. वो 2 तरह के गैमीट्स बच्चों तभी बना सकता है जब उसके पास 2 डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट हों. सो इफ यू आर गेटिंग द 2 phenotypic class in F1 generation by crossing a dominant phenotype organism with a recessive phenotype organism, that means your dominant phenotype organism is a heterozygous for a trait. So by the help of test cross, the Mendel was able to know the genotype of a organism with a dominant phenotype. उसने टॉल पी प्लांट को अगर एक डॉफ पी प्लांट के साथ क्रॉस करा और केवल एक फिनोटिपिक क्लास है तो इसका मतलब टॉल पी प्लांट ने एक तरह के गैमीट बनाए, दैट मीन्स वो होमोजाइगस है. और अगर एक टॉल पी प्लांट को डॉफ पी प्लांट के साथ क्रॉस कराने पे अगर उसको एक 2 फिनोटिपिक क्लास मिली या 2 टाइप के फिनोटाइप मिले, दैट मीन्स इस टॉल पी प्लांट ने 2 तरह के गैमीट बनाए, दैट मीन्स ये हेटेरोजाइगस है. So by using test cross we can easily understand the genotype of a dominant phenotype organism. So this test cross was used by Mendel to determine the genotype of a pea plant, but this test cross can be used for other organism also. हमेशा अगर आपको test cross के रिजल्ट में 2 phenotypic क्लास आएंगी, that means वो dominant heterozygous है, और अगर एक phenotypic क्लास आएगी तो वो dominant homozygous है. So this is all about the test cross. Thank you very much for watching the video.